क्यों सुलगा नागपुर? नागपुर में कल शाम दंगा हुआ, पथराव हुए, तोड़फोड़ हुए, आगजनी हुई, पुलिस वालों पर हमला हुआ और कर्फ्यू लगाए। पुलिस मुकदमे दर्ज कर रही है, दंगाइयों को पकड़ रही है, शांति बिगाड़ने की साजिश करने वालों का पता लगा रही है। लेकिन नागपुर में दरअसल हुआ क्या? क्या सिर्फ हिंसा हुई या उसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी, या फिर सबके पीछे सिर्फ सियासत है? चलिए देखते हैं नागपुर में हुआ क्या। नागपुर में कल शाम अचानक आक्रोशित भीड़ जमा हुई। सबसे पहले निशाने पर कंस्ट्रक्शन साइट पर खड़े वाहन आए। भालदारपुरा परिसर के इसी जगह से हुई थी। सबसे पहले इसी जगह उपद्रवियों ने जो है वो पथराव शुरू किया। सैकड़ों की भीड़ और पुलिस वाले चंद दर्जन। पथराव शुरू हुआ तो आमने सामने की लड़ाई में पुलिस वाले चोटिल होने लगे। देखते ही देखते भीड़ ने तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। उन्मादी भीड़ गलियों में घुसने लगी और जो भी रास्ते में आया उन वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की जाने लगी। उपद्रवी लोगों के घरों के अंदर तक घुसने की कोशिश करने लगे। घंटे भर तक नागपुर की गलियों में यह उत्पात मचता रहा। जब तक बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचता तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। उन लोग के तो वही पिक्चर थी कि कुछ ना कुछ घर जला दे। घर तो जल ही जाता था अगर हम अपने हाथ से पानी डाल के नहीं बुझाते थे। घर तो क्योंकि इतनी ज्यादा जली, हमने कैसे आजू बाजू के लोग ने सहयोग करके, उसके बाद पे अगर उन लोग का हाथ अगर हम आ जाते तो में पेट्रोल बम डाल के उसको जलाने का प्रयास किया। यहाँ सारा तोड़फोड़ किया, ऊपर तक पत्थर मारने का प्रयास उन्होंने किया। मोमेडियन लोग थे, बहुत 500,000 के करीब थे। वो कुछ तो भी बोलते गए और बाद में पता नहीं क्या हुआ, तो एकदम आके पत्थर ही मारने लगे। हमारे घर पर भी पत्थर मारने लगे। पुलिस ने उपद्रवियों पर काबू पा लिया था। दर्जन भर से ज्यादा आरोपी घटना के बाद ही पकड़ लिए गए थे और धरपकड़ शुरू हो गई थी। लेकिन तनाव कम नहीं हुआ। सुबह होते होते जिला प्रशासन को नागपुर के 11 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू का ऐलान करना पड़ा। नागपुर के कोतवाली, गणेशपेट, लकड़गंज, पचपाओली, शांतिनगर, शक्करदारा, नंदनवन, इमामबाड़ा, यशोधरा नगर और कपिल नगर के प्रभावित थाना इलाके में कर्फ्यू लगाया गया। तनाव के हालात को देखते हुए स्कूलों तक में छुट्टियां कर दी गई। अभी सिचुएशन पीसफुल है नागपुर शहर में, और हमने कुछ एरियाज में कर्फ्यू लगाया। लगभग 11 जो हमारे पुलिस स्टेशन हैं जो कि मिक्स लोकेलिटीज़ में है, उसके आसपास हैं, और सिचुएशन अभी कंट्रोल में है और शांतता है। फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन तनाव बरकरार है और रात में हुए उपद्रव से सहमे लोग घरों से बाहर निकलने में परहेज कर रहे हैं। योगेश पांडे के साथ मुस्तफा शेख, नागपुर आज तक। नागपुर में जो हिंसा हुई उसमें एक जेसीबी, 3 कारें, 2 दर्जन बाइक फूंक डाली गई। तोड़फोड़ तो दर्जनों वाहनों में हुई। कुछ 1 टन ईंट पत्थर से पथराव हुआ, सीसीटीवी तोड़े गए, घरों तक में आग लगाने की कोशिशें हुई। जिन पीड़ितों ने दंगे की ये आग झेली, उनकी जुबानी सुनिए कल रात की कहानी। नागपुर में अब शांति है। सड़कें सूनी हैं, दुकानों के शटर बंद हैं और लोग सहमे हुए। रात के उपद्रव की राख सड़कों पर फैली है। जली हुई कारें, तोड़फोड़ में बिखरा मलबा फैला दिखता है। जिन लोगों ने उपद्रवियों की आग अपनी आंखों के सामने झेली, वो डबडबाई आंखों से सवाल पूछते हैं, उनका कसूर क्या था? भाईचारे से रह रहे हैं यहाँ पे इतने सालों से, और ये दुकान फोड़ने की इनको क्या जरूरत थी? काहे के लिए इतने लोगों की गाड़ी चलाना? और एक भी दुकान लाइन से यहाँ पे बुरहानपुर है, इतनी दुकान है, एक भी दुकान का कांच नहीं फूटा है। जो भी हमारे ऊपर, हम हिंदू लोग हैं, हमारे ऊपर ही सब चीजें हो रही है। और कब तक के भाईचारे से? ये अगर हमारी दुकान फोड़ेगा, हम तो पैसे कमाने के लिए बैठे ना, हमने थोड़ी ना उनकी एक दुकान को कुछ किया है। ये आप लाइन से देख ले, ये पूरी रेस्टोरेंट हमारा है, वो वहां तक के पूरा बोर्ड वगैरह फोड़ा है। और ये पैसे की बात नहीं है, इज्जत की बात है ना। पैसे का क्या है? ये कांच और फोड़ा ठीक है, रिप्लेस कर लिया, पर ये इज्जत की बात है। ऐसे आगे कोई भी फोड़ेगा, ऐसा कब तक चलेगा? और आज ये फोड़े, कल जाके घर में घुस के करेंगे तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन से क्या डिमांड करते हैं आप? क्या डिमांड करेंगे? अभी तक तो यही कर रहे हैं। हम लोग शांति कर देते हैं, थोड़ी देर की गर्मा गर्मी होती है, एक दूसरे को समझाते हैं, सब अपने अपने घर चले आते हैं, सब भूल जाते हैं। पर आखिर हम लोग को फेस करना पड़ता है, हम लोग को तो चौक पे रहना है ना। उपद्रवियों ने दुकानों, कारों, बाइक में आगजनी तो की ही,
इस हिंसा की आग में एक घर को भी जला देना चाहा। यहाँ पर एक जो घर है ये रेसिडेंशियल इलाके में, महल के इस रेसिडेंशियल महल एरिया के इस रेसिडेंशियल इलाके में, जहां की लगातार गाड़ियों को आगजनी कर दी गई थी और लगातार उन पे पथराव किया गया था। इसी तरह से इस पर्टिकुलर गाड़ी में आग लगा दी गई थी और इसकी लपटें इतनी ऊंची उठी कि इसी घर के पूरे छत तक गई और ये लपटें अंदर की तरफ भी आ रही थी। उस वजह से ये खिड़की को बिल्कुल सही समय पर बंद कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे इसकी पूरी जो पहली परत है वो यहाँ पर पूरी जल के खाक हो गई और ये जो लपटें हैं यहाँ पर जो अपनी इम्प्रिंट्स छोड़ रही है वो हमें एक कहानी बयां करके बता रही है कि किस तरह से ये जो लपटें हैं ये अंदर आ रही हैं पूरी। आप देखेंगे ये जो पूरा शेल्फ है इसका जो ये पूरा हिस्सा है ये पूरा काला हो चुका है, बिल्कुल राख से काला हो चुका है। ऐसे एक दो नहीं दर्जनों परिवार इस महल इलाके में थे जिन्होंने रात की हिंसा अपनी आंखों से देखी और नुकसान झेला है। कल रात को 10:30 बजे पहले तो पीछे से चिल्लाते हुए 4-5 लोग आए। हम लोग बाहर आके देखने करे तो उठते हुए कुछ 50-100 से ज्यादा लोग एकदम आ गए। किसी के हाथ पे तलवार, किसी के हाथ पे चाकू, किसी के हाथ पे अंगार का वो बोतल जली हुई थी। आए घर शार्प वेपन है वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो हाथ में शार्प वेपन लेकर के आए थे दंगाई वो भी दिख रहे हैं। अंदर तक, इधर तक के घर के अंदर तक के वहाँ पे जाके गाड़ी को पेट्रोल डाल गाड़ी को जला दिए। उधर से पूरा दोनों गाड़ी, तीनों गाड़ी को सामने गाड़ियाँ खड़ी थी, पूरी गाड़ी को अंगार लगा दी। अंगार पूरी ऊपर तक के भर के हमने बाहर आके झाँक के देखने तो इतने पत्थर फेंक के मारे, दरवाजे पे ऊपर मारे, ये पूरा सर दिखा दीजिए। ये जख्म आपको कैसे लगा है? जख्म वो पत्थर फेंक रहे थे ना, पूरे पत्थर लगाए सर पे, पत्थर मारे हैं। हमले के चश्मदीदों और पीड़ितों की सबसे बड़ी शिकायत और आरोप पुलिस से है, जिन्होंने संकट में घिरे लोगों की मदद की गुहार अनसुनी की। उन लोग को सिर्फ सबूत मिटाना था कि गाड़ियां हम पुलिस स्टेशन ले जाते, ये करते वो करते। हम बोले जब पूरा हम 1 घंटे से फोन लगा रहे थे, तुम आए नहीं। अब सब निपट गया और अब आ रहे हैं और वो भी गाड़ियां उठाने आ रहे हैं। भाई गाड़ी उठाने के बजाय जिनने दंगे करे उनको पकड़ो जाके, इसलिए हमने गाड़ी नहीं उठाए। हमने पुलिस से 1 घंटा बहस करे लेकिन गाड़ी नहीं ले जाने दी है। घर पे घुसने की कोशिश की क्या आपको? आपका ये पूरा अंदर तक हमारा था ना, ये देखिए ना पूरा, ये यहाँ तक ये पूरा टूटा हुआ है। ये इधर गुप्ता परिवार का घर है? हाँ गुप्ता है। ये इधर दरवाजे को ये मारे हैं सब, ये तो ये ईंटें पत्थर फेंक के मारे हैं। आप कह सकते हैं कि छोटे दरवाजे पे जो दिख रहे हैं ये पत्थर। अभी सुबह हमने झाड़े, ये देखो पूरा अंदर कचरा है, ये पूरा इधर तक पूरा ऐसा फैला हुआ है। ये पूरा घर हमारा बिखरा हुआ है। कई हिंसा पीड़ितों ने ये शिकायत भी की कि जब उपद्रवी दरवाजे तोड़कर घरों में घुसने की कोशिश कर रहे थे तब वहां पुलिस मदद के लिए मौजूद नहीं थी। यहां तक कि हिंसा करने वालों ने क्लिनिक पर भी हमला किया। यहाँ पे हमने एक वीडियो देखा है बाइक जलते हुए, उसके बाद यहाँ पर अंदर घुसने की कोशिश की है। बिल्कुल ये दरवाजा तोड़ा है, यहाँ पे चाय का टेबल था, चाय का टेबल तोड़ के फेंक दिए। चाय का टेबल तोड़ के फेंका है। अंदर तक के जो भगवान का रूम है, भगवान के रूम को भी पत्थरे मारे हैं। लाइट चला दे। पूरा भगवान को पत्थरे फेंक के मारे, भगवान को पूरे पत्थरे फेंक के मारे। यहाँ की एमसी भी तोड़ दिए, मीटर तोड़ दिए, मीटर केबल तोड़ दिया। अंदर में भी पूरा वो कर दिया। आपका घर है? हाँ घर है और हॉस्पिटल भी है। अच्छा, ये क्लिनिक भी है? क्लिनिक को ये पूरा वो कर दिए। बिल्कुल। आप जो आप कह सकते हैं जो दंगाई आए थे ये क्लिनिक को पूरा एक तरह से उन्होंने खराब कर दिया है या तोड़ने की कोशिश की है। और ये आप सोच सकते हैं कि मतलब हिंसा जो भीड़ करती है शायद उसी की कोई एक मंशा होती है या क्या, पता नहीं, कि जो इलाज जहां पर होता है वो पूरा क्लिनिक भी तोड़ दिया गया है। नागपुर में ये सब उपद्रव चल रहा था और लोग पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद नहीं था। इलाके के विधायक प्रवीण दटके तो सीधे पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते हैं। एक सातव करके डीसीपी है, आर्थिक गुनेश, उनका पैर फ्रैक्चर है, ऐसी स्थिति है। इसके पहले भी नागपुर में तनाव था, कार सेवा थी, राम मंदिर के वक्त था, वो एक वो प्रदेश में कुछ तो भी था, वो कार्टून बनाया था, तब भी तनाव था। लेकिन तब ने पुलिस ने समय पर सारा कंट्रोल किया। इस बार क्यों नहीं हुआ
इसकी जानकारी माननीय देवेंद्र जी लेंगे। मुझे माननीय मेरे नेता पर विश्वास है, मेरे दोनों नेता माननीय भी मान रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से चूक हुई है। मुझे तो नागरिकों से बात कर कर मेरी प्रथम जो मैंने सोचा उसमें गलती तो दिख रही। विधायक प्रवीण तटकिया का कहना है कि नागपुर में बाहर से लोगों को बुलाकर दंगा कराया गया और उन्हें रोकने पकड़ने में पुलिस प्रशासन नाकाम रहा। संवाददाता सुमी केवल पटेल और योगेश पांडे के साथ मुस्तफा शेख, नागपुर आज तक।